हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके लिए क्वेश्चंस ज़रूर मिलेगा। भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई है आज, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को ये भारत रत्न पुरस्कार इस साल का दिया जाएगा। ये मरणोपरांत इनको दिया जा रहा है। इस वीडियो में भारत रत्न से संबंधित सारे डिटेल जानेंगे और इनके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। ये जो है पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे और 24 जनवरी को ही उनकी जयंती है। ठीक है, तो कल उनकी जयंती है और आज इसका अनाउंसमेंट हुआ है इनकी 100वीं जयंती के एक दिन पहले। ठीक है, हालांकि ये इनको मरणोपरांत दिया जा रहा है। और कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के सीएम और 1 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। ठीक है, 2 बार सीएम बन चुके हैं और 1 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने पहली बार 1952 में विधानसभा का चुनाव जीता था और 1967 में कर्पूरी ठाकुर ने डिप्टी सीएम बनने पर बिहार में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। ठीक है, और समस्तीपुर के पितौजिया, जिसको अब कर्पूरी ग्राम बोलते हैं, 1904 में सिर्फ पहले व्यक्ति थे जो मैट्रिक पास थे। ठीक है, गिने चुने लोग उस टाइम मैट्रिक पास हुआ करते थे, जिनमें से ये थे। और इसके अलावा 1952 में विधानसभा के चुनाव जीतने के बाद भी बिहार विधानसभा का चुनाव फिर कभी नहीं हारे। 67 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था और इस दौर में अंग्रेजी में फेल मैट्रिक पास लोगों को मजाक में कर्पूरी डिवीजन से पास हुए कहे जाते थे, कहकर मजाक उड़ाया जाता था। और 1906 इन्होंने अपने 2 कार्यकाल में कुल मिलाकर 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और वे पहले, जैसे कि हम बता चुके हैं, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। और 1971 में मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने गैर लाभकारी जमीन पर माल गुजारी टैक्स को बंद किया था। ठीक है, और बिहार के माल गुजारी जो टैक्स लगता था उसको बंद किया था। और बिहार के तब के मुख्यमंत्री सचिवालय की इमारत की लिफ्ट चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं थी। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने चतुर्वर्गीय यानी कि 4th क्लास के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए लिफ्ट का इस्तेमाल पर कर सकेंगे, ये निश्चित किया था। तो काफ़ी अच्छे उन्होंने उस टाइम पे डिसीजन दिए थे। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन लागू करके राज्य की नौकरियों आरक्षण लागू कर दिया था। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य बना दिया था। तो इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन आयोग को राज्य में भी लागू करने का काम करने सबसे पहले किया था। ठीक है, जो सरकार का, केंद्र सरकार कर्मचारियों का समान वेतन आयोग जो था बना था, तो स्टेट में भी उन्होंने सबसे पहले इसको लागू किया था। तो इनके काफ़ी अच्छे काम हैं। अब भारत रत्न से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है साहित्य, विज्ञान और असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, सभी को पता होगा। भारत रत्न के तौर पर एक तांबे का पदक दिया जाता है, तांबे का दिया जाता है, जिसमें पीपल के पत्ते के आकार के ताम्र पदक पर प्लेटिनम का सूर्य बना होता है। इसके नीचे चांदी से भारत रत्न लिखा रहता है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। अब तक 48 लोगों को ये दिया जा चुका है। सबसे पहले भारत रत्न सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और राधाकृष्णन को दिया गया था। और खिलाड़ियों में केवल सचिन तेंदुलकर हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है। इसके अलावा विदेशी मूल के 3 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है, जिसमें मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला शामिल हैं। 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, 2019 में प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। अब तक कुल 5 राष्ट्रपतियों को ये पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी, लेकिन उनके परिजनों ने इसका विरोध किया था, जिससे क्योंकि जब मृत्यु स्पष्ट नहीं हो तो मरणोपरांत पुरस्कार क्यों दिया जाए, ये कहते हुए तो ये फैसला वापस ले लिया गया था।
और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और कर्पूरी ठाकुर समेत 12 लोगों को अब तक मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, ये जो कर्पूरी ठाकुर है इनके सहित टोटल 12 लोग हो गए जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिल चुका है। तो ये जो फैक्ट है यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको उसका स्टैटिक भी याद रखना है, प्लस इनसे रिलेटेड ये थोड़े से फैक्ट हैं जो कि आपको ये याद रखना है। और यदि आप बिहार से हैं, बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तब तो आपके लिए ये जो स्पेशल फैक्ट दिए हुए हैं डिटेल में ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए।